हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे आरआरबी ग्रुप डी के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में, जो कि आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं सिंपल क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। उससे पहले यदि चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और एक भी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो उसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में बताते चलेगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया कि कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। ए में रॉबर्ट हुक, बी में स्लाइडन, सी में स्वान, डी में लुई पास्चर। कोशिका की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक। एक का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया कि जीवित कोशिकाओं की खोज किसने की थी। जीवित कोशिकाओं की खोज किसने की थी? ए में रॉबर्ट हुक, बी में एंटोनी वॉन लीवेक, सी में रॉबर्ट ब्राउन, डी में विर्चू। जीवित कोशिकाओं की खोज किसने की थी? इसका राइट है रॉबर्ट ब्राउन हो जाएगा। 2 का सही जवाब सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया कि कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था। कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? ए में रॉबर्ट हुक, बी में एंटोन वन लीवेक, सी में स्लाइडेन और स्वान, डी में रॉबर्ट ब्राउन। कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? 3 का राइट आंसर ए हो जाएगा, रॉबर्ट हुक हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया कि कोशिका जीवन की मूलभूत इकाइयाँ, यह कथन किसका है। कोशिका जीवन की मूलभूत इकाइयाँ, यह कथन किसका? ए में डार्विन का, बी में मेंडल, सी में स्लाइडन और स्वान, डी में वाटसन और क्रिक। कोशिका जीवन की मूलभूत इकाइयाँ, यह कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेंडल का। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया कि कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन सा होता है। कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन सा होता है? ए में कोशिका झिल्ली, बी में नाभिक, सी में माइटोकॉन्ड्रिया, डी में लाइसोसोम। कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। 5 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए कि पौधों की कोशिका में कौन सा विशेष भाग होता है जो पशु कोशिका में नहीं होता है। पौधों की कोशिका में कौन सा विशेष भाग होता है जो पशु कोशिका में नहीं होता? ए में सेंट्रोसोम, बी में कोशिका भित्ति, सी में माइटोकॉन्ड्रिया, डी में लाइसोसोम। 6 का राइट आंसर इस जगह सेंट्रोसोम हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है। ए में सुव्यवस्थित नाभिक, बी में कोशिका झिल्ली, सी में डीएनए, डी में राइबोसोम। प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है? तो 60 का आंसर सी हो जाएगा, डीएनए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया कि किस कोशिकांग को शक्ति गृह या पावर हाउस कहा जाता है। किस कोशिका को शक्ति गृह या पावर हाउस कहा जाता है? ए में गोल्जी निकाय, बी में माइटोकॉन्ड्रिया, सी में लाइसोसोम, डी में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। 8 का राइट आंसर ए हो जाएगा, गोल्जी निकाय हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताइए कि कोशिका का तरल भाग क्या कहलाता है। कोशिका का तरल भाग क्या कहलाता है? ए में नाभिक, बी में गोल्जी निकाय, सी में साइटोप्लाज्म, डी में लाइसोसोम। कोशिका तरल भाग लाइसोसोम कहलाता है। 9 का सही जवाब डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया कि पशु कोशिका में कौन सा कोशिकांग नहीं पाया जाता है। पशु कोशिका में कौन सा कोशिकांग नहीं पाया जाता है? ए में कोशिका भित्ति, बी में माइटोकॉन्ड्रिया, सी में राइबोसोम, डी में नाभिक। 10 का राइट आंसर बी हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया कि कोशिका झिल्ली का प्रमुख कार्य क्या होता है। कोशिका झिल्ली का प्रमुख कार्य क्या होता है? ए में ऊर्जा उत्पादन का, बी में पदार्थों का विनिमय का, सी में प्रोटीन संश्लेषण का, डी में डीएनए निर्माण का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊर्जा उत्पादन का। कोशिका का झिल्ली का जो प्रमुख कार्य होता है वह ऊर्जा उत्पादन का होता है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया कि कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किसकी बनी होती है। कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? ए में प्रोटीन की, बी में सेल्यूलोज, सी में कार्बोहाइड्रेट, डी में वसा। कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट की। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया डीएनए कहाँ पाया जाता है। डीएनए कहाँ पाया जाता है? ए में साइटोप्लाज्म, बी में नाभिक, सी में राइबोसोम, डी में गोल्जी निकाय। डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर साइटोप्लाज्म।
13 का राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया कि किसे आत्मघाती थैली कहा जाता है, किसे आत्मघाती थैली कहा जाता है। ए में माइटोकॉन्ड्रिया, बी में गोल्जी बॉडी, सी में लाइसोसोम, डी में राइबोसोम। किसे आत्मघाती थैली कहा जाता है, इसका राइट आंसर लाइसोसोम। 14 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा क्लोरोप्लास्ट का प्रमुख कार्य क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट का प्रमुख कार्य क्या होता है। तो 15 का राइट आंसर जल्दी से बताइए। इसका राइट आंसर है प्रकाश संश्लेषण का। क्लोरोप्लास्ट का प्रमुख कार्य होता है प्रकाश संश्लेषण का। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा है कि पशु कोशिकाओं में कौन सा भाग ऊर्जा भंडारण का कार्य करता है। पशु कोशिकाओं में कौन सा भाग ऊर्जा भंडारण का कार्य करता है। ए में नाभिक, बी में लाइसोसोम, सी में माइटोकॉन्ड्रिया, डी में गोल्जी निकाय। 16 का राइट आंसर बी हो जाएगा, लाइसोसोम हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा है कि कोशिका झिल्ली किसका बना होता है। कोशिका झिल्ली किसका बना होता है। ए में प्रोटीन और लिपिड का, बी में डीएनए और आरएनए का, सी में सेल्यूलोज और ग्लूकोज का, डी में एंजाइम और हार्मोन का। कोशिका झिल्ली किसका बनी होता है, तो सेल्यूलोज और ग्लूकोज का बनाता है। 17 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताइए कि प्रोटीन संश्लेषण में कौन सा कोशिकांग मुख्य भूमिका निभाता है। प्रोटीन संश्लेषण में कौन सा कोशिकांग मुख्य भूमिका निभाता है। ए में माइटोकॉन्ड्रिया, बी में राइबोसोम, सी में गोल्जी निकाय, डी में लाइसोसोम। 18 का राइट आंसर ये हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया कि किस कोशिकांग को पैकेजिंग हाउस कहा जाता है। किस कोशिकांग को पैकेजिंग हाउस कहा था। ए में माइटोकॉन्ड्रिया, बी में गोल्जी निकाय, सी में लाइसोसोम, डी में नाभिक। 19 का राइट आंसर बी हो जाएगा, गोल्जी निकाय हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताइए कि कोशिका विभाजन के दौरान कौन सा अंग सक्रिय होता है। कोशिका विभाजन के दौरान कौन सा अंग सक्रिय होता है। ए में माइटोकॉन्ड्रिया, बी में सेंट्रोसोम, सी में लाइसोसोम, डी में गोल्जी निकाय। कोशिका विभाजन के दौरान कौन सा अंग सक्रिय होता है। तो 20 का राइट आंसर बी हो जाएगा, सेंट्रोसोम हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया कि कोशिका विभाजन का कौन सा प्रकार केवल युग्मकों में होता है। कोशिका विभाजन का कौन सा प्रकार केवल युग्मकों में होता है। ए में मिथोसिस, बी में मियोसिस, सी में साइटोकाइनेसिस, डी में असकेंद्रिक विभाजन। 21 का राइट आंसर बी हो जाएगा, मियोसिस हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बताइए कि मनुष्य में मियोटिक विभाजन कहाँ होता है। मनुष्य में मियोटिक विभाजन कहाँ होता है। ए में त्वचा कोशिकाओं में, बी में मस्तिष्क कोशिकाओं में, सी में जनन ग्रंथियों में, डी में लीवर कोशिकाओं में। 22 का राइट आंसर सी हो जाएगा, जनन ग्रंथियों में। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा है कि मिथोसिस में कुल कितने चरण होते हैं। मिथोसिस में कुल कितने चरण होते हैं। ए में 4, बी में 5, सी में 6, डी में 3। मिथोसिस में कितने चरण होते हैं, तो 4 चरण होता है। 23 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 24 में मियोसिस में कुल कितने विभाजन होते हैं। मियोसिस में कुल कितने विभाजन होते हैं। ए में 1, बी में 2, सी में 3, डी में 4। मियोसिस में 2 विभाजन होता है, इसलिए 24 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया कि डीएनए की प्रतिकृति किस चरण में होती है। डीएनए की प्रतिकृति किस चरण में होती है। ए में मेटाफेज, बी में टेलीफेज, सी में इंटरफेज, डी में एनाफेज। 25 का राइट आंसर सी हो जाएगा, इंटरफेज हो जाएगा। डीएनए की प्रतिक्रिया किस चरण में होती है, तो इंटरफेज हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर बताइए कि मिथोसिस में बन रही 2 नई कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। ए में समान, बी में आधी, सी में दुगुनी, डी में बदलती रहती है। 26 का राइट आंसर हो जाएगा, समान रहती है। मिथोसिस में बनी रही 2 नई कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या समान रहती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर बताइए। कोशिका चक्र सेल साइकिल में कौन से चरण में विभाजन होता है। कोशिका चक्र के कौन से चरण में विभाजन होता है। ए में G1, बी में S, सी में M, डी में G2। 27 का राइट आंसर सी हो जाएगा, M हो जाएगा, इसलिए 27 का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर बताइए कि एनाफेज के दौरान गुणसूत्र क्या करते हैं। एनाफेज के दौरान गुणसूत्र क्या करते हैं। ए में 2 भाग में बंटकर विपरीत ध्रुव की ओर जाते हैं, बी में केंद्र में संरेखित रहते हैं, सी में डीएनए प्रतिक्रिया रहते हैं, डी में कोशिका झिल्ली बनाते हैं। एनाफेज के दौरान गुणसूत्र क्या करते हैं, तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा, 2 भागों में बंटकर विपरीत ध्रुव की ओर जाते हैं। 28 का राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर बताइए कि कोशिका विभाजन के दौरान केंद्रक किस चरण में पुनः बनता है। कोशिका विभाजन के दौरान केंद्रक पुनः किस चरण में बनता है। ए में
प्रोफेज, बी में एनाफेज, सी में मेटाफेज, डी में टेलीफेज। 29 का राइट आंसर डी हो जाएगा, टेलोफेज हो जाएगा। 29 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 30 में कहा गया कि कोशिका विभाजन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। कोशिका विभाजन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। ए में डीएनए नष्ट करना, बी में वृद्धि और मरम्मत, सी में ऊर्जा उत्पादन, डी में पोषण लेना। कोशिका विभाजन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो वृद्धि और मरम्मत हो जाएगा। 30 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में 31 का आंसर बताइए। क्वेश्चन में 31 में कहा है कि डीएनए का प्रमुख कार्य क्या होता है। ए में आनुवांशिक जानकारी संग्रहित करना, बी में ऊर्जा उत्पादन करना, सी में प्रोटीन संश्लेषण करना, डी में कोशिका विभाजन करना। डीएनए का प्रमुख कार्य क्या होता है, तो आनुवांशिक की जानकारी संग्रहित करना। 31 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 32 में कहा गया कि आरएनए का प्रमुख कार्य क्या होता है। आरएनए का प्रमुख कार्य क्या होता है। ऊर्जा भंडारण का, बी में आनुवांशिक लक्षण निर्धारित करना, सी में प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना, डी में कोशिका विभाजन में नियंत्रित करना। आरएनए का प्रमुख कार्य क्या होता है, तो प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। इसलिए 32 का सही जवाब सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर बताइए कि डीएनए की द्विगुणित कुंडली संरचना की खोज किसने की थी। डीएनए की द्विगुणित कुंडली संरचना की खोज किसने की थी। ए में वाटसन और क्रिक, बी में मेंडल, सी में हर्शे और चेस, डी में रोसलिन फ्रैंकलिन। 33 का राइट आंसर जल्दी से बताइए। डीएनए की द्विगुणित कुंडली संरचना की खोज किसने की, तो वाटसन और क्रिक ने किया था। 33 का राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर बताइए कि किस प्रकार के आरएनए का उपयोग प्रोटीन संश्लेषण में होता है। किस प्रकार के आरएनए का उपयोग प्रोटीन संश्लेषण में होता है। ए में एमआरएनए, बी में टीआरएनए, सी में आरआरएनए। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। 34 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर बताइए कि माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए क्यों नहीं होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए क्यों होता है। ए में स्वतंत्र रूप से विभाजित हो सकता है, बी यह केवल पिता से प्राप्त होता है, सी यह केवल माता से प्राप्त होता है, डी में यह कोशिका झिल्ली से जुड़ा होता है। 35 का राइट आंसर ये हो जाएगा, स्वतंत्र रूप से विभाजित हो सकता है। चलिए क्वेश्चन में अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 36 में कहा गया कि कोशिका झिल्ली का क्वेश्चन नंबर 36 में कहा गया कि कोशिका झिल्ली का लचीला स्वभाव किस कारण से होता है। कोशिका झिल्ली का जो लचीला स्वभाव किस कारण से होता है। ए में डीएनए के कारण, बी में लिपिड और प्रोटीन, सी में सेल्यूलोज, डी में कार्बोहाइड्रेट के कारण। 36 का राइट आंसर बी होगा, लिपिड और प्रोटीन के कारण। कोशिका झिल्ली का लचीला स्वभाव किस कारण से होता है, तो लिपिड और प्रोटीन के कारण। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 37 में कहा है कि किस वैज्ञानिक ने कोशिका झिल्ली की तरल मोजेक मॉडल परिकल्पना की थी। ए में वाटसन क्रिक, बी में स्वान, सी में सिंगर और निकोलसन, डी में रॉबर्ट ब्राउन। 37 का राइट आंसर सीधा सिंगर और निकोलसन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 38 में कहा है कि किस कोशिकांग को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। किस कोशिकांग को प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। 38 का ए में कहा है कि राइबोसोम, बी में माइटोकॉन्ड्रिया, सी में गोल्जी निकाय, डी में लाइसोसोम। किस कोशिकांग को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, तो 38 का राइट आंसर ए हो जाएगा, राइबोसोम हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 39 का आंसर बताइए कि कोशिका में जल का नियंत्रण कौन करता है। कोशिका में जल का नियंत्रण कौन करता है। ए में गोल्जी निकाय, बी में कोशिका झिल्ली, सी में माइटोकॉन्ड्रिया, डी में राइबोसोम। कोशिका में जल का नियंत्रण कौन करता है, तो 39 का राइट आंसर भी हो जाएगा, कोशिका झिल्ली जल का नियंत्रण करता है। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 40 में कहा गया कि क्लोरोप्लास्ट में कौन सा वर्णक पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट में कौन सा वर्णक पाया जाता है। ए में कैरोटीन, बी में क्लोरोफिल, सी में हेमोग्लोबिन, डी में साइनोबैक्टीरिया। क्लोरोप्लास्ट में कौन सा वर्णक पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर है क्लोरोफिल हो जाएगा। 40 का सही जवाब बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में 41 का आंसर बताइए कि कोशिका में भोजन पचाने का कार्य कौन करता है। कोशिका में भोजन पचाने का कार्य कौन करता है। ए में लाइसोसोम, बी में राइबोसोम, सी में गोल्जी निकाय, डी में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कोशिका में भोजन पचाने का कार्य कौन करता है, तो इसका राइट आंसर लाइसोसोम हो जाएगा। कोशिका में भोजन पचाने का कार्य कौन करता है, तो लाइसोसोम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर बताइए। कोशिका का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है। ए में साइटोप्लाज्म, बी में नाभिक, सी में माइटोकॉन्ड्रिया, डी में लाइसोसोम। कोशिका का सबसे बड़ा भाग क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साइटोप्लाज्म। 42 का राइट आंसर ये हो जाएगा, कोशिका का सबसे बड़ा भाग साइटोप्लाज्म कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 43 में कहा है प्लाज्मोडियम स्मार्टा किस में पाए जाते हैं।
प्लाज्मोडेस्माटा किसमें पाए जाते हैं? ए में पशु कोशिका में, बी में पौधों की कोशिका में, सी में बैक्टीरिया में, डी में वायरस में। प्लाज्मोडेस्माटा किसमें पाए जाते हैं? तो 43 का राइट आंसर बी रहेगा, पौधों की कोशिका में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 44 में कहा गया कि कौन सा कोशिकांग ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड के संश्लेषण में मदद करता है? कौन सा कोशिकांग ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड के संश्लेषण में मदद करता है? ए में गोल्जी निकाय, बी में माइटोकॉन्ड्रिया, सी में लाइसोसोम, डी में नाभिक। 44 का राइट आंसर हो जाएगा गोल्जी निकाय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर बताइए कि वसा संश्लेषण में कौन सा कोशिकांग मदद करता है? वसा संश्लेषण में कौन सा कोशिकांग मदद करता है? ए में राइबोसोम, बी में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सी में लाइसोसोम, डी में गोल्जी निकाय। वसा संश्लेषण में कौन सा कोशिकांग मदद करता है? तो 45 का राइट आंसर भी हो जाएगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर बताइए कि कोशिका में पानी का भंडारण कहाँ होता है? कोशिका में पानी का भंडारण कहाँ होता है? ए में रसधानी, बी में नाभिक, सी में गोल्जी निकाय, डी में लाइसोसोम। 46 का राइट आंसर हो जाएगा रसधानी। कोशिका में पानी का भंडारण कहाँ होता है? तो रसधानी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर बताइए कि कोशिका में क्रोमोसोम कहाँ पाए जाते हैं? कोशिका में क्रोमोसोम कहाँ पाए जाते हैं? ए में माइटोकॉन्ड्रिया में, बी में साइटोप्लाज्म में, सी में नाभिक, डी में गोल्जी निकाय। कोशिका में क्रोमोसोम कहाँ पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाभिक में। कोशिका में क्रोमोसोम कहाँ पाया जाता है? तो नाभिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर बताइए कि कौन सी कोशिकाएं विभाजन नहीं करती है? कौन सी कोशिकाएं विभाजन नहीं करती है? 48 जल्दी से बताइए कौन सी कोशिकाएं विभाजित नहीं करता? ए में तंत्रिका कोशिका, बी में यकृत कोशिकाएं, सी में त्वचा कोशिकाएं, डी में अस्थि मज्जा कोशिकाएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा तंत्रिका कोशिकाएं। कौन सी कोशिकाएं विभाजन नहीं करती है? तंत्रिका कोशिका हो जाएगा। इसलिए 48 का सही जवाब ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर बताइए कि प्लाज्मा झिल्ली किस प्रकार की होती है? प्लाज्मा झिल्ली किस प्रकार की होती है? ए में अर्ध पारगम्य, बी में पूर्णतः पारगम्य, सी में अपारगम्य, डी में कठोर। प्लाज्मा झिल्ली किस प्रकार के होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्ध पारगम्य होता है। प्लाज्मा झिल्ली किस प्रकार का? अर्ध पारगम्य, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए आज की वीडियो का सबसे इंपोर्टेंट लास्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? ए में माइक्रोप्लाज्म, बी में बैक्टीरिया, सी में प्लाज्मोडियम, डी में अमीबा। सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा माइक्रोप्लाज्म हो जाएगा। सबसे छोटी कोशिका को माइक्रोप्लाज्मा भी कहा जाता है, इसलिए 50 का राइट आंसर ये हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में हम आरआरबी ग्रुप डी के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर डिस्कस किए थे, जो कि बार बार पूछा जाता है। यदि चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।